गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यार बहुत मुश्किल दिन जा रहे हैं मेरे। बहरहाल ये कल का व्लॉग है गाइस। कल मैं कहीं नहीं गई थी क्योंकि हालात ख़राब हैं और हम रहते हैं बलूचिस्तान में, तो हमारे ऊपर तो वाईफाई इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है कि दहशतगर्दी ना हो जाए। तो हर इंसान बहुत डरा हुआ था, स्पेशली इस महीने में। तो मैं जब आ रही थी तो मैंने कहा वाह यार, तो 14 अगस्त भी होगा जब मैं पाकिस्तान में होंगी ना। तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बाहर जाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, फ़न कुछ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब यहाँ आ गई तो इस्लामाबाद में ही मुझे पता चला कि हालात बहुत ख़राब है, नहीं, बहुत अनसर्टेनिटी है। फिर जब यहाँ आ गई तो और ज़्यादा इंटरनेट को इन्होंने बंद कर दिया। मेरे ख्याल से मुझे एक ही हफ़्ता हुआ था कि ये नोटिस आ गया। हाँ, एक ही हफ़्ता हुआ था कि जो फ़ोन में आता है ना आपका पैकेट डाटा वाला इंटरनेट, वो बंद इन्होंने कर दिया। तो उसके ज़रिए मैं अपने व्लॉग अपलोड किया करती थी और उसमें कंपैरेटिवली ज़रा जल्दी हो जाता था, रिलेटिवली ज़रा जल्दी हो जाता था। क्या हो गया मुझे यार, आज सुबह मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी तो मैंने एक जुमला बोला। अब उस जुमले को आप देखो। जुमला मेरा ये है कि सांस नाक से आता है कि बजाय मैंने इसको उल्टा कर दिया। मैंने कहा कि नाक सांस से आता है। मतलब यार पीएचडी आपका ना कसम से बहुत बहुत हालत आपकी ख़राब कर देती है गाइज़। मैं रोज़ाना 4 बजे सो रही हूँ, 5 बजे सो रही हूँ, क्योंकि जब जिन अमेरिका में दिन का वक़्त होता है तो वो ज़ाहिरी बात है, वो उनके जो ऑफिस आवर्स होंगे वो उन्हीं में काम करेंगे ना, 9 to 5। ये देखें जी, हालात बहुत ख़राब है गाइज़। मैं अपनी IRB एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ और बिल्कुल भी नहीं हो रहा काम। एक चीज़ करो होती नहीं है। और कल रात मैं 4 बजे तक किचन में खड़े होके मैंने सारे काम किए हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सिग्नल्स बेहतर आ रहे थे। गर्मी में और खड़े होके मैं लगातार ये करती रही। फिर जब मैं गई बेडरूम में, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा हो गया, चलो अभी चलते हैं। मैं अपने रूम में गई तो पाँव को मैंने देखा तो मेरे पाँव ब्लू, ब्लैक और इतने स्वेल किए हुए। हाय, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार मेरा क्या होगा। बस गाइस, तो अब रोज़ाना सुबह को ये होता है, सुबह को उठो, हाथ मुँह धो, नाश्ता करो, उसके बाद फील्ड वर्क पे निकल जाओ। दूसरा, फिर वहाँ से आओ, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा नैप ले लो, फिर लैपटॉप उठा के बैठ जाओ और फिर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ या तो फिर किचन में बैठ जाओ। बस यही हो रहा है। मुझे इतना भी मेरा दिमाग नहीं होता कि यार मैं थोड़ा सा स्ट्रेच ही कर लूँ, तो मेरा दिन रात ही हो रहा है। नो, दिस इज़ नॉट फन यार, PhD इज़ नॉट फन कसम से। ये देखें गाइज, ये सारे मुझे कमेंट्स आए हुए हैं। दीज आर द नंबर्स ऑफ कमेंट्स, 7 कमेंट्स, 7। और थोड़ा सा और ये जो एक लिखा हुआ ना, इसके नीचे एक और है बार, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 कमेंट्स। यू हैव टू एड्रेस देम। आपने जो चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं उनको आपने ठीक करना है, पूरा करना है। तो गाइज ये अभी जो है जो सबसे छोटा वाला है, उसको हम लोग डराते हैं कॉकरोच से कि पिशी विशी मत करो, लेकिन वो जो है फिर भी वो उल्टा डरा रहा था, सब बच्चों को वो डरा रहा था। ये मैं काम कर रही थी। फिर कल मेरी भाभी ने और मॉम ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये लोग कपड़े धो रहे थे। फिर मैंने मॉम को कहा यार ऐसा करो, क्योंकि वो साबुन वगैरह की स्मेल हो गई थी ना। फिर मैंने मॉम को कहा यार प्लीज़ तुम ऐसा करो, तुम ना हरमल करो। तो गाइस, हरमल के पीछे 2-3 वजूहात होती हैं। मैं जो हूँ सिर्फ एक ही वजह के ऊपर बिलीव करती हूँ। तो 2-3 वजूहात ये हैं। पहली वजह ये है कि ये बिलीव किया जाता है कि जो हरमल एक किस्म की जड़ी बूटी है। तो उसको जलाते हैं और उससे बहुत प्यारी खुशबू निकलती है। तो 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि ये बिलीव किया जाता है कि हरमल से जो है, इसे किसानपुर भी बोलते हैं, हरमल से जो है बुरी नज़र का ख़ात्मा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डोंट बिलीव। मैं इसको एज ए हर्ब भी देखती हूँ। दूसरा फिर ये है इससे चीज़ रिलेटेड कि ये जो है बिलीव किया जाता है कि ये एक एंटीसेप्टिक हर्ब है। आप इसकी स्मेल कर देते हो, स्मेल कर देते हो तो इससे ना जो बुरे ऑडोर हैं, जो बुरी स्मेल्स हैं वो चली जाती हैं। एंड इट्स गुड, इट क्लीन्स द एयर।
तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर, इस मिथ के ऊपर मैं बिलीव करती हूँ, जो पहली वाली मिथ है उसके ऊपर मैं बिलीव नहीं करती हूँ। कल फिर मैंने मॉम को कहा कि यार थोड़ा सा कर दो, ज़रा सी प्यारी सिमल हो जाए। और फिर मेरी हालत आप देख रहे हो, दोबारा से मैं जंगली हालत में कल क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, मैं थोड़ी सी इंसान की बच्ची बन जाती हूँ अभी जब मेरे को बाहर जाना होता है। तो गाइज़ कल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी टाइप मुझे महसूस हो रहा था, जो कि अभी भी महसूस हो रहा है। यार PhD इज़ हार्ड। फिर उसमें फिर ये बात है ना कि लोग जुगाड़ लगा लेते हैं, लोग कहते हैं कि यार बस काम चलाओ, ये वाली फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब रिसर्च के ऊपर बात आती है तो मैं कहती हूँ नहीं यार, मेरे को वही करना है जो मेरा दिल है, जो मेरा इश्क है। और मेरा इश्क रिसर्च है, और रिसर्च ऐसा कि मैं खुद डाटा कलेक्ट करूं, मैं लोगों से मिलूं और फिर मैं उनसे गुफ्तगू करूं, फिर उनकी प्रॉब्लम्स देखूं कि अच्छा जो मेरा टॉपिक है ना उसके हवाले से इश्यूज़ को देखूं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कहती हूँ मुझे मेरे हाथ का चाहिए। मैं किचन में जाऊंगी, मैं खुद अपना खाना बनाऊंगी और फिर मैं कहूँगी हाँ यार दिस इज़ हाउ आई वांटेड इट टू बी। तो अब मैं कंटेंट एनालिसिस कर सकती थी, और उसके लिए मुझे कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ट्रैवल करना पड़ता भी तो मैं रिलैक्स अपनी छुट्टियाँ गुजारती, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ यार मेरी हार्डशिप चल रही है, और मेरी बॉडी एक बार नहीं 10 बार रिएक्ट कर चुकी है। अनटिल टुडे माई फीट आर स्वेलन, माई बॉडी स्वेलन। मैंने कल रात अपनी शादी की रिंग हाथ में डालना चाहिए, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि मेरी उंगलियाँ अभी तक स्वेलन हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। और फिर सारी ईमेल्स रात के टाइम पढ़ना, फिर उनको रिस्पॉन्ड करना। एंड यार IRB ना, IRB स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये मैं कहती हूँ यार 10 PhD के बराबर है। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे हो ना, अगर आपका है कि यार आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा रहे हो और आपका डाटा इंटरनेशनल से आ रहा है, पॉपुलेशन से, तो अब UNT पाकिस्तान को इंटरनेशनल होके कंसीडर कर रहा है कि यार दैट्स एन इंटरनेशनल विजिट। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए, क्योंकि IRB का मकसद ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो एथिकली कर रहे हो, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, आप किसी की प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए ख़तरा क्रिएट नहीं कर रहे हो। क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है कि रिसर्चर्स जाते थे फील्ड वर्क पे, वो लोगों से डाटा लेते थे, फिर वो कहते थे कि अब मेरा तो रिसर्च ऐसा नहीं है, लेकिन माजी में ये होता आया है कि रिसर्चर्स जाते हैं लोगों के पास, ये जो ट्राइबल लोग होते हैं, गांव वाले लोग होते हैं, इनके पास रिसर्चर्स जाते हैं और फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें जब सर में दर्द होता है तो तुम उसका इलाज कैसे करते हो। वो बताते हैं गरीब। फिर जो रिसर्चर हैं वो ये किया करते थे कि वो कहते थे ओह ये मेरी डिस्कवरी है, ये मेरी मालूमात है, इसको मैं दिस इज़ माई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन वो उसका नहीं होता, वो उसने किसी और से लिया होता था। तो ऐसा बहुत हुआ। जो इंडिजिनस नॉलेज थी उसको स्टील किया गया, उसकी पायरेटिंग की गई। तो फिर वक्त के साथ साथ जब चीज़ें डेवलप होती गई, पता चलता गया, तो फिर ये एकेडमिक्स ने ये बनाया कि यार अब आपको IRB का अप्रूवल चाहिए होगा, और आप उसमें सब कुछ हमें बताओगे और आप कंसेंट लोगे। और अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट, अब ये मेरी मॉम जो है मेरी भाभी के सर पे भी घोर कर रही है, मेरे ऊपर भी किया, फिर उनके ऊपर भी किया। अगर वही बात है कि नज़र उतर जाए, तो दैट वाज स्वीट, आई एन्जॉय इट, बट बिलीव मैं इतना नहीं करती हूँ। तो गाइज़ फिर ये सब चीज़ें हुई, ये वायलेशंस हुई, और उसके बाद फिर ना चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई। जैसे अभी भी आप देख रहे हो यूरोप, अमेरिका, सारी जगहों पे वीज़ा पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो रही हैं, स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो रही हैं, अजाइलम पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो रही हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि एक्सप्लॉइट किया गया है, अब्यूज़ किया गया है। जब चीज़ें दी जाती हैं, जब लीनियंसी दिखाई जाती है, तो फिर लोग जो हैं वो अब्यूज़ करते हैं सिस्टम को, अपॉर्चुनिटीज़ को, फेवर्स को लोग अब्यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ बहुत हुई हमारी फील्ड में भी। तो फिर IRB ने कहा कि यार नहीं, अब जो है कि स्ट्रिक्ट चीज़ होनी चाहिए। तो गाइज़ मॉम मुझे यहाँ पे चखा रही हैं कि चाय की चीनी कितनी है। मैं कड़वी चाय पीती हूँ, दैट्स मुझे बहुत पसंद है, कड़वी चाय हो और उसमें थोड़ा सा मीठा हो। तो मेरी मॉम बहुत प्यारी लग रही थी, शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस यस्टरडे, शी वाज लुकिंग रियली प्रिटी। और ये देखें किस किस को याद आ गया बचपन। मैं छोटे होते थे तो हम लोगों को मॉम लोग ऐसे करके दिया, तो फिर एक और कंटेनर होता था, उसमें ना कहते थे गोल गोल से घुमाओ, गोल गोल। या तो फिर हमारे घर में एक पानी का बड़ा सा, पता नहीं से क्या बोलते हैं, पानी का एक बड़ा सा कंटेनर होता था, मिट्टी का बना हुआ, अभी तो नाम भी याद नहीं आते।
फिर उसमें हम लोग उस कंटेनर में ना, स्टील के कंटेनर में चाय को डाल के फिर उसमें हम लोग गोल-गोल घुमाते थे, चाय जल्दी ठंडी हो जाती थी और फिर जल्दी से पी के हम लोग स्कूल चले जाते थे। तो ये भी नॉस्टैल्जिक था, बड़े और बच्चे जब साथ मिल के बैठते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें नॉस्टैल्जिक हो जाती हैं। तो गाइज़, इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट डे, यस्टरडे वाज़ अ डिफ़िकल्ट डे। और आज जो है 15 अगस्त है, और आज भी मैंने कहा कि यार मैं बैठ के अपनी आईआरबी पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे जो कंसेंट लेटर्स हैं, रिक्रूटमेंट लेटर्स हैं, उनके अंदर काफ़ी एडिट्स करने हैं, उनके अंदर चीज़ें चेंज करनी है। तो वो मुझे फीडबैक आ गया है, एंड दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग कि आपको इतना डिटेल्ड रिव्यू मिलता है यार। लव यूएनटी, बट इट्स वेरी हार्ड, पीएचडी इज़ वेरी हार्ड गाइज। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।